खान सर ने फिर जैसे कि कहा एक व्यक्ति को जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको कह दिया कि आरओ है, रेवेन्यू ऑफिसर है या एक एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इनकम टैक्स का बता दिया। तो ये सब तो गलत है, इससे उनकी अपनी साख पर बट्टा लग रहा है। लेकिन विपिन सर ने जो इल्ज़ाम लगाया है, विपिन सर को भी थोड़ा दोस्ती की लाज रखनी चाहिए थी। विपिन सर ने जब मुखिया का चुनाव लड़ा था तो खान सर प्रचार में गए थे। उस समय यही खान सर उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। अब जब खान सर को लग रहा है कि मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तब ये खान सर पर सर, एक हमलावर हो गए दूसरा हैं। पहलू। लेकिन वही है कि इसमें सांप्रदायिक रंग दे है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें प्रिंस यादव के मुद्दे को लेके यादवों का नेता बनना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि हम लोग बहुत बयानबाजी करेंगे तो यदुवंशियों के नायक बन जाएंगे। तो ये सब गलत है। इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं आनी चाहिए, सांप्रदायिक राजनीति नहीं आनी चाहिए। इन लोग को आमने सामने बैठ के अपने जो गिले शिकवे हैं दूर करने चाहिए। जी। नाम फैजल खान, पहचान खान सर। बढ़ते समय के साथ देश के बड़े शिक्षकों में खान सर शुमार होते चले गए। लगातार रुतबा, वर्चस्व और साम्राज्य भी बढ़ता चला गया और देश के बड़े शिक्षक के तौर पे उनकी पहचान बनी। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के साथ विवाद होता है और इस पूरे प्रकरण में अब फैजल खान का जो काला अध्याय है उसकी परतें खुलती जा रही है। यानी जिस प्रकार से विपिन सर ने खुलासा किया और खुद की पीठ थपथपाने के लिए झूठ परोसने का काम किया, जिस प्रकार से फैजल खान ने एक डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर को आरओ अधिकारी बताया, भरी मंच में लगातार ये कहा कि इसे आरओ बनाने का काम हमारी संस्था ने किया। वहीं विपिन सर ने दूसरा बड़ा खुलासा किया कि जिस प्रकार से एक दूसरे युवक को एमआर जो पेशे से है उसे इनकम टैक्स का अधिकारी बता दिया। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। विभाग बोलते हैं और अपने बेबाकी के लिए, बिंदास बोल के लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से भरी समाज में, भरे मंच में और हजारों लाखों छात्राओं के आंखों में फैजल खान ने धूल झोंकने का काम किया, ये तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सर, फैजल खान उर्फ खान सर, यही इनकी पहचान थी। बेबाक बोलते थे, लेकिन इनका जो झूठ है वो पकड़ा गया है। पहला झूठ कि 8 से 10 राउंड फायरिंग मैंने देखी थी, पटना पुलिस ने इनके दावों को नकार दिया। दूसरा कि एक डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर को छात्रों के सामने बैठा के बोलते हैं कि मैंने रेवेन्यू ऑफिसर बनाया, हमारी कोचिंग में पढ़ता था, लेकिन अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कितना बड़ा अपराध मानते हैं ये खान सर का? अब गलतियां तो है ही, गलती तो है ही। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपकी विश्वसनीयता ही खत्म होती है। यदि खान सर ने पहले कहा कि 8-9 राउंड गोलियां चलाई और मैंने आंखों से देखा, बाद में वो बात से मुकर गए, तो इससे तो आपका अपना नुकसान हुआ, आपकी साख पर बट्टा लगा। यदि आप कहते हैं किसी कोई जो डाटा एंट्री ऑपरेटर एक है। चीज पूछना चाहेंगे, आप पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, अगर इस तरह का जब मामला होता है और पुलिस को कोई गुमराह करता है, झूठ बोलता है, पुलिस को डिस्टर्ब करता है, तो ये जघन्य अपराध माना जाएगा? अब जघन्य कितना है वो नहीं है। हाँ, ये तो है कि गलत तो है ही, है ना, और पुलिस तो कर ही सकती है मामला दर्ज। लेकिन देखिए, और खान सर ने फिर जैसे कि कहा एक व्यक्ति को जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको कह दिया कि आरओ है, रेवेन्यू ऑफिसर है या एक एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इनकम टैक्स का बता दिया। तो ये सब तो गलत है, इससे उनकी अपनी साख पर बट्टा लग रहा है। लेकिन विपिन सर ने जो इल्ज़ाम लगाया है, विपिन सर को भी थोड़ा दोस्ती की लाज रखनी चाहिए थी। विपिन सर ने जब मुखिया का चुनाव लड़ा था तो खान सर प्रचार में गए थे। उस समय यही खान सर उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। अब जब खान सर को लग रहा है कि मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तब ये खान सर पर सर, हमलावर एक हो गए दूसरा हैं। पहलू हो सकता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखिए, जो बच्चे आस लेके जाते हैं, जो बच्चों का उम्मीद होता है कि अगर हम इस शिक्षक से पढ़ेंगे तो अपने मुकाम को हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा शिक्षक जिसका काला अध्याय, काली करतूत सामने आ रही है कि पैसे के मुनाफे के लिए बच्चे को गुमराह कर रहा था, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे फैजल खान। नहीं नहीं, वो बात तो है ही, नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी पूरा जो माहौल है 2 जून के बाद से पटना में ख़राब हो गया है। कोचिंग संचालकों के झगड़े में मैं बार बार इन लोगों से अपील करता हूँ कि इस झगड़े को जातीय रंग नहीं दे, सांप्रदायिक हाँ, रंग जो नहीं दे। गलत है वो गलत है। हाँ, जो गलत है सो गलत है। फैजल खान ने झूठ बोला, झूठ हाँ, परोसा, वो गलत है तो हाँ, गलत है। गलत है तो गलत है। कार्रवाई हो इनके खिलाफ। हाँ, सर, गलत है तो गलत है। लेकिन वही है कि इसमें सांप्रदायिक रंग दे है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें प्रिंस यादव के मुद्दे को लेके यादवों का नेता बनना चाह रहे हैं।
उनको लगता है कि हम लोग बहुत बयानबाजी करेंगे तो यदुवंशियों के नायक बन जाएंगे। तो ये सब गलत है। इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं आनी चाहिए, सांप्रदायिक राजनीति नहीं आनी चाहिए। इन लोग को आमने सामने बैठ के अपने जो गिले शिकवे हैं दूर करने चाहिए जी। और खान सर एक मुसलमान है तो सब उन पर टूट पड़े हैं, जबकि बात मुसलमान का नहीं है सर, नहीं किसी जाति का नहीं है, हम लोग को किसी नहीं जाति नहीं आप पर मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सांप्रदायिक आधार पर भी नफरत करते हैं। आनंद सर गलत होंगे तो हाँ उन पे कार्रवाई बिल्कुल हो। बिल्कुल। कानून सबके तो लिए बराबर है। वही है, इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री से लेके कोचिंग संचालक तक सब झूठ ही बोल रहा है। ये इस देश का चलिए, सीधे दुर्भाग्य है। तौर पे जिस प्रकार से फैजल खान ने झूठ परोसने का काम किया और विपिन सर ने खुलासा किया कैसे एक एमआर को इनकम टैक्स ऑफिसर बता दिया भरे मंच पर, और वहीं दूसरे कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर को आरओ का ऑफिसर बता दिया। ये तमाम प्रकरण के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, यानी फैजल खान और खान सर का जो करनी और कथनी है वो कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहा है। और इस पूरे मामले पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने भी कहा कि खान सर गलत किए हैं।